सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार BA द्वितीय वर्ष में निर्धारित नाटक एवं एकांकी विषय के व्याख्या भाग पर चर्चा करेंगे। आज हम भुवनेश्वर जी द्वारा लिखित एकांकी ऊसर का व्याख्या भाग प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उनका पात्र परिचय और ऊसर एकांकी का परिचय और भुवनेश्वर जी की एकांकी की विशेषताएं हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। और स्लाइड में नए विद्यार्थी हैं, वो स्लाइड में एक बार पुनः देख लें कि किस तरह की एकांकी को लिखते हैं भुवनेश्वर जी। आज हम इसका व्याख्या भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। अब तक की जो व्याख्या है उसमें हमने देखा कि गृह स्वामिनी, मोटी रमणी और ट्यूटर, युवक आदि के मध्य वार्तालाप चल रही है। छोटी लड़की आदि के मध्य वार्तालाप है और वो एक खेल खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं कि अब एक खेल खेलेंगे। और वो किस तरह का खेल है, देखिए। आगे बढ़ते हैं इस व्याख्या में। वो खेल है कि एक कागज का टुकड़ा होगा और उस कागज के टुकड़े पर कोई व्यक्ति एक शब्द बोलेगा और उस एक शब्द को जो भी सभी व्यक्ति लिखेंगे और जो उनके दिमाग में है वो सारी चीज़ें उस शब्द से जुड़ी हुई सब लिख देंगे। तो इस तरह का है ये खेल। तो आगे बढ़ता हूँ मैं इसके व्याख्या भाग में। मोटी रमणी कहती है, मैं तो सिर्फ नाम लूँगी, मैं कुछ नहीं लिखूँगी। तो गृह स्वामिनी कागज लेती हुई, अरे कागज लाओ बेटी। लड़कियां झेंपती हुई कागज उठा लेती हैं और 2 पेंसिलें ले लेती हैं। युवक अपना फाउंटेन पेन निकालकर गृह स्वामिनी अपनी माता को दे देता है और खाली हाथ खड़ा हो जाता है वहाँ पर। मोटी रमणी, तुम भी कागज ले लो राजा जी। वो उसे राजा जी कहती है क्योंकि उसका पिताजी भी उसे राजा जी संबोधन से संबोधित करता है। युवक, मैं तो नाम लूँगा। मोटी रमणी कहती है पेंसिल उठाते हुए, अच्छा। युवक, सब तैयार देखकर, अच्छा मैं क्या कहूँ, हंसता है। अच्छा, फिर एकदम से कोई शब्द बोलना चाहता है और शब्द बोल भी देता है, कमरा। और उस शब्द के बोलते ही उस कमरे शब्द पर सब कोई लिखने लग जाते हैं, सब लिखते हैं। युवक, अच्छा, फिर बिजली। फिर सब लिखते हैं, सब एक बार फिर से लिखने लग जाते हैं सब उस शब्द पे। युवक, अच्छा अच्छा अच्छा। पेरम्बुलेटर। पेरम्बुलेटर एक तरह से जो बच्चों की गाड़ी आप कह सकते हैं, उसको पेरम्बुलेटर बोलते हैं। पेरम्बुलेटर, फिर सब उस पर लिखते हैं। युवक फिर से बोलता है और कहता है, अच्छा 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 अच्छा, अब क्या बोलूँ। फिर एकदम से उसके मुख से निकलता, अच्छा अच्छा, सेक्स, SEX, सेक्स। तो ये सेक्स शब्द सुनते ही एकदम से गृहस्वामी और मोटी रमणी ये दोनों सेक्स शब्द सुनकर चौंक जाते हैं। सेक्स। युवक, हाँ हाँ। गृहस्वामी, क्या, सेक्स। युवक, यह भी लफ्ज है, आपने कहा था बिना सोचे नाम लो। सब लिखते हैं, सब लिखने लग जाते हैं एकदम से। युवक, अच्छा, बस। तो ये शब्द सुनकर एकदम से सभी चौंक जाते हैं। युवक फिर से बोलता है, हाँ हाँ, सेक्स। गृहस्वामी, क्या, सेक्स। युवक, यह भी लफ्ज है, आपने कहा था कि बिना सोचे समझे नाम लो। सब लिखते हैं एकदम से उस पर। युवक, अच्छा, बस। सबसे पहले लड़कियां अपना कागज मेज पर रखती हैं, सबसे बाद में गृहस्वामी रखता है कागज मेज पर। मोटी रमणी,
कागज उठाती हुई मैं पढ़ूंगी। कागज उलटती पलटती है। सबसे पहले मिस्टर सिबल का पर्चा है। पर्चा उठाकर सब गौर से सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, जो जो चीज़ उन्होंने बोली है। मकान, जिम्मेदारी, ठीक है। बिजली, क्या लिखा है? हाँ हाँ हाँ, बिजली। दिमाग, बिल्कुल ठीक, दिमाग ने ही तो ऐसी चीज़ें निकाली हैं। फिर पेरम्बल्यूटर, शादी, वाह वाह। मिस्टर सिबेल, गृह स्वामी भद्दा झेंपता है एकदम से। अच्छा, सेक्स, सेक्स के बारे में। साइंस, बहुत खूब। अब किसका कागज है? मिसेज सिबेल का। यानी एक एक व्यक्ति का, जो जिसने जैसा लिखा है उसका सबका यहाँ पर अब इम्तिहान चल रहा है कि किसकी सोच किस तरह की है। गृह स्वामिनी, मेरा सबसे बाद में पढ़िएगा। गृह स्वामिनी कहती है कि हो सकता है उसे कुछ शक है कि पता नहीं उसने क्या लिख दिया है। मोटी रमणी, नहीं, बाद में क्यों, सभी के तो पढ़े जाएंगे, तो सुनिए। गृह स्वामिनी, मेरा बाद में पढ़िएगा प्लीज। गृह स्वामी, पढ़ने दो न कुसुम, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने दो। मोटी रमणी, अच्छा। कमरा, कमरा, बाथरूम। कमरे का अर्थ उसने बाथरूम के हिसाब से लगाया। गृह स्वामी, बाथरूम, बाथरूम क्यों? युवक, खैर वह तो कमरा है, कोई दिक्कत नहीं है। गृह स्वामी, अच्छा। मोटी रमणी कहती है बिजली, अंधेरा, एकदम से। यानी बिजली शब्द बोलते ही उससे एकदम से बिजली चली गई, अंधेरा हो गया। गृह स्वामी, हैं, एकदम से चौंक जाता है कि आखिर ये बाथरूम, अंधेरा, कमरा, बिजली, ये सब हो क्या रहा है? गृह स्वामिनी ने ऐसा क्यों लिखा है? गृह स्वामिनी, बिजली फेल हो जाती है तो मोमबत्तियां नहीं ढूंढी जाती। गृह स्वामी, कुसुम, यह क्या है? बेबी क्या पेरम्बुलेटर पर चढ़ने के काबिल है? मैं कही देता हूँ, तुम लड़कों का सत्यानाश मारे देती हो। जो बच्चा गाड़ी है, पेरम्बुलेटर। गृह स्वामिनी, मैंने तो बेबी लिखा था, आप बेबी, अपना बेबी थोड़ी, तुम्ही ने कहा था बिना सोचे समझे। यानी बेबी और अपना बेबी दोनों में उसने अंतर कर लिया, इसलिए उसने उसका जो मन चाहा उसने वैसा ही लिख दिया। गृह स्वामी, गृह स्वामिनी, तुम्ही ने कहा था कि बिना सोचे समझे लिखना, सो मैंने लिख दिया। मोटी रमणी, अच्छा। सेक्स, शाह नजफ रोड। गृह स्वामी, यह क्या है? आखिर इसका क्या मतलब है? एकदम से। गृह स्वामिनी, अपराधिनी सी, तुमने कहा था बिना सोचे समझे लिखना, इसलिए मैंने लिख दिया। गृह स्वामी, तुम्हारा मतलब क्या था? गृह स्वामिनी, कुछ नहीं, मैंने वैसे ही लिख दिया। गृह स्वामी, गृह स्वामी और गृह स्वामिनी दोनों में अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से उलझन हो जाती है, दोनों उलझ पड़ते हैं। गृह स्वामी, वैसे ही। सेक्स, शाह नजफ रोड, वाह वाह। युवक, पापा यह तो खेल है। अच्छा अच्छा, अब अगला पढ़िए। गृह स्वामी, नहीं, इसे साफ हो जाने दीजिए। सेक्स, शाह नजफ रोड, वाह वाह, उठकर इसके माने क्या हैं? युवक, पापा यह तो खेल है। मोटी रमणी सब कागज रख देती है। लड़कियां अपना कागज उठा लेती हैं। युवक व्यग्र सा बैठ जाता है। देखिए, इन बातों ही बातों में जो सच्चाई सामने आई है, उस सच्चाई का सामना वो गृह स्वामी कर नहीं पाता है और उसके मन को अंदर तक झकझोर देती है वो सारी चीज़ें कि आखिर इस गेम, इस खेल ही खेल में सच्चाई तो सामने आ ही गई। मोटी रमणी, युवक, मैं कहता था। गृह स्वामी, कमरा, बाथरूम, सेक्स, शाह नजफ रोड, क्या कहना है? सब लोग चुप गंभीर बैठे हैं, केवल युवक कुछ व्यग्र है। 5 ही मिनट बाद जरा सा पर्दा खिसकाकर नौकर कहता है, मेज लगाऊं हुजूर? गृह स्वामिनी, हाँ हाँ, तेजी से उठकर भीतर चली जाती है।
भीतर से उनकी आवाज़ सुन पड़ती है, बेबी आ गया, नहीं आया अभी। मोटी रमणी और लड़कियां भी उठकर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद गृहस्वामी भी उठकर भीतर चला जाता है। युवक व्यग्र बरामदे की तरफ पर बरामदे के पास ही ट्यूटर मिल जाता है और दोनों कमरे में लौट आते हैं। ट्यूटर अपराधी सा, मैं अपनी डिक्शनरी यहाँ भूल गया था एकदम से। युवक, आप क्या यहीं बैठे थे? ट्यूटर, जी हाँ। युवक, यहीं बरामदे में? ट्यूटर, जी हाँ। युवक, टहलता है। ट्यूटर सब जगहों में अपनी किताब ढूंढता है। युवक, आज आपसे पापा की बातचीत हुई? ट्यूटर, जी हाँ। युवक, क्या बातचीत हुई? ट्यूटर, कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि आने वाली जनरेशन चाहे बिल्ली की हो या सांपों की, पर हमसे अच्छी ही होगी। यानी जो गृहस्वामी ने कहा था कि हमारी आने वाली जो जनरेशन, जो भी हमारी पीढ़ी है, वो हमसे अच्छी होगी, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों ना हो। युवक चौंक कर और ट्यूटर के पास जाकर, किसने कहा? ट्यूटर, मिस्टर सिबल ने। युवक कुछ देर टहलता रहता है और फिर चला जाता है। स्टेज पर सिर्फ ट्यूटर रह जाता है और वह एक कुर्सी पर बैठकर एक अधजला सिगरेट निकाल कर जलाता है। देखिए विद्यार्थियों, आपने अब समझा होगा कि इस खेल के माध्यम से जो गृहस्वामी कह रहा था कि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमसे बहुत ज़्यादा कुसंस्कारी होगी, तो ये बात तो यहाँ साबित नहीं हो पाई। लेकिन गृहस्वामी ने जो इस खेल में जो सच्चाई उगल दी है, उससे तो पता चल रहा है कि वर्तमान जो पीढ़ी है वो भी आने वाली पीढ़ी से कहीं ज़्यादा ही घिनौनी है, कि उन्होंने वो हरकतें की हैं जो बताने लायक नहीं हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो हमारी संस्कारित होगी, हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाने वाली होगी, और जो वर्तमान जीवन में जो विसंगतियां हैं उनको समझकर आगे बढ़ने वाली होगी। तो आज की एकांकी आज यहीं समाप्त होती है। इस एकांकी को आप अच्छे से दोबारा से पढ़िए और मेरे द्वारा जो व्याख्या भाग किया गया है इसको भी साथ साथ पढ़ते चलिए। और इसमें कोई कमी रह गई हो, कोई आपको कुछ पूछना हो, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप टाइप कर देंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो प्रश्न हैं उनका जवाब दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। आगे के व्याख्यान में हम आपसे मिलते रहेंगे और ऐसे ही हमारा ये व्याख्यान का जो सिलसिला है चलता रहेगा। ये हमारी व्याख्या भी समाप्त हुई आज की, और हमारा जो एकांकी है इसका पटाक्षेप भी यहीं होता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।